आज हम लोग देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मार्क्स 5 बिहार बोर्ड में पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, जब हम प्योर सॉल्वेंट में जैसे वाटर में नॉन वोलेटाइल, कोई भी नॉन वोलेटाइल, नमक डाल दीजिए तब, शुगर डाल दीजिए तब, ठीक, ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है इन कंपेरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। ध्यान रखिए, अगर आपको हम बोलना चाहें, मान लीजिए 2 कंटेनर है, इसमें आप वाटर रख दीजिए, सिर्फ वाटर, ठीक है। दोनों कंटेनर में मान लीजिए पहले से प्योर वाटर है, ठीक है। अब इस प्योर वाटर में तो मान लीजिए हम कुछ इसमें नमक डाल देते हैं, NaCl, ठीक है, कुछ डाल दिए। जो प्योर वाटर है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लगभग 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लगेगा। नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन नमक डालने से, अगर मान लीजिए हम नमक डाल दिए और 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। कितना डिग्री? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कितना? 103 डिग्री, ठीक है। सोचिए ये वाला कब बॉयल होना स्टार्ट होगा? जब इसका टेम्परेचर 103 पे पहुंच जाएगा तब। आपको क्लास में सर दिखा देंगे लैब करके, ध्यान रखिए। पहले होता था 100 डिग्री पर प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन नमक मिलाने से अब हो रहा है 103 पे। तो इसके बॉइलिंग प्योर है, प्योर को बोले थे टी नोट से देखिएगा हमेशा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बी, ठीक है। सॉल्यूशन हुआ मतलब दोनों है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो बोलिए, हम बोलने में मुँह ऐठा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिंपल TB, बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए बड़ा कौन हो गया? जब हम डालें ना कुछ तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसी के जो इंक्रीज होता है ना, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब घटाएंगे किस में से? इसमें कि इसमें से? इसमें से। TB माइनस BB नहीं, T0B नहीं, TB माइनस T0B। याद रहेगा ये बात? ओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था तो इसमें से ही घटा दिए, ठीक है यार। यही फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा होता है। चलिए समझ में आ गया। अगर अब हम मान लें, सॉरी, तो आगे देखते हैं। द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB, सॉरी सिंपल TB, T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो T0B, और TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो इंक्रीज। तो देन द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? डेल्टा TB माइनस T0B। जो TB है ना, डेल्टा TB, इसी को बोलते हैं डेल्टा TB इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना नमक या चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर सॉल्यूट। आपको रियली में इसका फील चाहिए तो आप क्या कीजिए, एक थर्मामीटर खरीद लीजिए, बुखार मापने वाला नहीं है, टेम्परेचर मापने वाला। और एक कटोरा में 1 लीटर पहले पानी लीजिए। कितना लीटर? 1 लीटर। और उसमें आप 1 kg नमक डाल दीजिए। 1 kg शुगर, नमक नहीं, शुगर डालते हैं। 1 kg शुगर। तो पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा? 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। केल्विन में मापते थे, केल्विन बोलिए, 1.5 केल्विन बढ़ जाएगा। और यही 2 kg डाल दीजिएगा ना,
तो 3 केल्विन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देख लीजिएगा माप के, रियली में ऐसा होगा, तो आप ऐसे फील कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ता है ना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है। आपको हम दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में। तो फार्मूला हो गया, याद रहेगा ये सब। अब आइए, अब सिद्ध करना है। याद रखिए, मार्क्स 2 पूछता है एग्जाम में, इतना लिख के तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछे एग्जाम में। क्या पूछेगा? डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमको मार्क्स 5 पूछेगा ना, तो सिद्ध करना पड़ता है। आप प्रूफ कीजिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आइए अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि रियली में ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कैसे? देखिए, तो बाय एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया था, लिखेंगे यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, एनसीईआरटी में इतना ही चर्चा है। एनसीईआरटी का कैसे लिख दिया है, बाय एक्सपेरिमेंट। हाँ, जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा ना केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कैसे। तो एनसीईआरटी में जो बात है वो लिख दिए हैं, बाय एक्सपेरिमेंट। आपको थोड़ा मेहनत बच जाएगा लिखने से। बाय एक्सपेरिमेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो डेल्टा टीबी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक साइलेंट साइन आएगा, उसको देख कांस्टेंट साइन आएगा। देखते हैं आगे, यहाँ तक लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एम। के बी क्या है यहाँ पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। इसका डिफिनीशन बाद में देखेंगे, इसका यूनिट। आइए, तो जो डेल्टा टी बी है ना, के बी की जगह पर के बी हमारे सब बोलते हैं कुत्ता बिल्ली, एम के जगह पर मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। पता है, सो क्यूट नहीं पढ़िएगा, सोल्यूट, हम भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। अब देखिए, डेल्टा टी बी डिपेंड किया मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं क्लियरली, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूफ। इतना तो लिखिए, मार्क्स 5 मिलेगा आपको एग्जाम में। एक क्वेश्चन पूछे हुए था, पूछने का तरीका इस प्रकार है। और मार्क्स 2 में पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 11/16/2020 में पूछे हुए हैं, और छोड़ दिए, हम नहीं खोजे हैं उतना। चाहे पूछ सकता है मार्क्स 5 में, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं, या पूछते व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, ठीक, ऐसा पूछ सकता है। तो ये हम देख लिए, इसका डेफिनेशन देख लिए। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, चाहे रिलेशन निकालने जा रहे हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। अब देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम अब निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में आप लोग देखे थे मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम RLVP, याद है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। आज सीखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कैसे निकालते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाय एक्सपेरिमेंट में देखा गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सेम वही बात,
डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। साइन हटेगा, एक साइन आएगा कुत्ता बिल्ली का, वेयर। के बी क्या है, के बी मोलल, वेयर के बी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। अब के बी का आप यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, एम को नीचे भेज दीजिए, टीवी का क्या होता है, डेल्टा टीवी का केल्विन, नहीं अगर मान लीजिए ब्रैकेट में यूनिट देखें इसको हम, टीवी बाई एम होगा तो टीवी का होता है केल्विन। अब मोलालिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, नहीं सॉरी किलो पर केजी, किलो किलो नहीं होगा। आप सब देख लीजिए केबी को हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टीवी बाई एम, इसका होता है केल्विन, मोलालिटी का मोल पर केजी, मोल पर केजी ऊपर चला जाएगा, नहीं तो केजी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल -1, नहीं मोल इनवर्स। इसी शॉर्ट में हम सीधा लिख दिए हैं यूनिट केल्विन केजी पर मोल। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। अब देखिए m इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, m इक्वल टू मोलालिटी, मोलालिटी बोलिए, मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई एम के जी ना होता है, मोल नीचे में तक के जी तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप लाइन में रहिए। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो टीबी पकड़ लिया किसको, केबी को। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट को बी से लिखते हैं तो मास अब बाई मोलर मास, अब बड़का को बाई, अब मास ऑफ सॉल्वेंट को बोलते हैं WA। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको आप ग्राम में बदलिएगा, इन ग्राम में तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा इन ग्राम। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। WB अब बाई, देखिए नीचे में MB तो MB लिख दीजिए इंटू WA इंटू 1000। हम क्या निकालना है, मोलर मास, तो मोलर मास को उधर भेज दीजिए। केबी के जगह पर केबी रहने दीजिए, WB डेल्टा TB इंटू WA इंटू 1000। ऐसे ही फॉर्म में लिखिए, याद रहेगा हमेशा के लिए। और यहाँ पर आप साइन का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस एबव इक्वेशन, एबव रिलेशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। मार्क्स 5 आपका हो गया। 2021 से क्वेश्चन है और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, बहुत इजी है। नहीं, अब नेक्स्ट मिलेंगे हम, हाँ इसमें जो न्यूमेरिकल रहा ना, हम बाद में चर्चा करेंगे जनवरी के आसपास। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट क्लास में।